अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। भारतीय मीडिया भारत और मोदी का एजेंडा बेनकाब हो चुका है। कुछ खुसूसी दस्तावेज़ात लीक हो चुकी हैं और पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्वस होने पर रॉ का किरदार क्या था और जो एक शैतानी रवैया है वो सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ टोन डाउन हो चुकी है इस वक़्त भारतीय मीडिया की। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, तमाम तर पिक्चर आपके सामने रखते हैं। कल एक अहम तरीन इंटरव्यू भी हुआ, उस हवाले से भी आपको बताएँगे। और भारतीय मीडिया भारत की हुकूमत अपने लोगों को मारने लग गई है, लेकिन भारतीय मीडिया जो शायद इस कदर हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती काम कर रहा है कि वो इस हवाले से आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा। मज़ीद 6 लोग भारत की इस आरएसएस की जो तहत एक हुकूमत चल रही है, एक शैतानी हुकूमत ने अपने ही लोग मार दिए हैं। तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे द इकोनॉमिस्ट की खबर से। अब जो बड़े-बड़े आप कह लें जरीदे हैं, बाकी तमाम जो ममालिक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने ठीक-ठाक एक आस लगा रखी थी वाशिंगटन डीसी से। हिंदुस्तान ने एक आस लगा रखी थी बैनुल-अक़वामी दुनिया से कि वो हमारा साथ देगी और हम पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित कर सकेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक अल्लाह की मदद और पाकिस्तान ने किया कुछ नहीं। यानी हुआ क्या कि अब मदद तो मिलना दूर की बात है। इकोनॉमिस्ट के अंदर एक खबर आई और उस खबर के मुताबिक बाकायदा तौर के ऊपर मुतालबा किया जा रहा है कि इंडिया मस्ट प्रूव पाकिस्तान कॉम्प्लिसिटी इन द अटैक इन कश्मीर। यानी पाकिस्तान की मिलीभगत से कश्मीर हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, इसको अब प्रूफ करे इंडिया, क्योंकि सबूत कोई मौजूद नहीं है। वो सबूत देने की बजाय मामला अब यहां जा चुका है कि वो कुछ खसूसी दस्तावेजात लीक हो चुकी हैं। पाकिस्तानी चैनल्स तो भारत में ब्लॉक है। अब जो कहानी वो भारतीय लोगों तक कहां तक पहुंचेगी, ऑब्वियसली सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाएगी, लेकिन ये जो एक एक गंदा किस्म का खेल, खूनी खेल इस हुकूमत की जानिब से, इस मोदी की हुकूमत, आरएसएस की एक हुकूमत की जानिब से खेला गया, खून रेजी का जो खेल खेला गया, उसके ऊपर आपके सामने तमाम तर मामलात रखते हैं। लेकिन उससे पहले अब आप देखें कि मुतालबा बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसकी बाकायदा टोन डाउन हो चुकी है। अगर आप इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया चैनल्स उठाकर देखें तो 10 में से आपको कोई 7 या 8 चैनल्स ऐसे मिलेंगे जो इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। जो अब कास्ट सेंसस और इस किस्म की मामला जो है वो उठा के दिखा रहे हैं, यानी बीजेपी हुकूमत इसके खिलाफ थी कास्ट सेंसस की, और अब ये इशू जो है वो अपने टीवी चैनल्स पे वो चलवा रहे हैं ताकि अटेंशन को, मामले को डाइवर्ट किया जा सके। क्योंकि मोदी एक हुकूमत तो मोदी की ऑब्वियसली स्टक थी इस इशू के ऊपर कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो तारीख बताती है, तो इंडियन आर्मी, जो भारतीय फौज है, भारतीय जो एजेंसीज हैं, उन्होंने हुकूमत को बता दिया कि ये इतना आसान खेल नहीं है और हम खत्म हो जाएंगे। लिहाजा अब जो है वो ऑब्वियसली अगले 2 दिन के अंदर हालात मजीद खुलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक, एक तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम तर होमवर्क करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम तर चेहरा दिखाया गया कि किस तरीके से एफआईआर वाला मामला और जो तमाम तर मामलात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए, उसके बाद अब जो दस्तावेजात आ गई और फिर साथ एक ऑर्डर भी आ गया मार्को रूबियो का। उस ऑर्डर के मुतालिक ये मारियाना बाबर की एक ट्वीट ही है, कहा यह जा रहा है कि बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक को कहा गया है, पाकिस्तान और इंडिया को, कि वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान क्या वर्किंग रिलेशनशिप में आएगा? पाकिस्तान ने जो रेस्टोरेंट का मुजाहिरा किया था, मोईद यूसुफ साहब ने जो एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया, साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुशीर कौमी सलामती, एक इंटेलिजेंट आदमी, जो बेहतरीन इंटरव्यू उन्होंने करण थापड़ को द वायर के ऊपर दिया, उसके कुछ क्लिप्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ खुसूसी दस्तावेजात सामने आई और वो दस्तावेजात ये वाजे करती है कि उन दस्तावेजात के मुताबिक ये जो हमला किया गया है, पहलगाम हमला जो है, ये हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कुछ खुफिया दस्तावेजात लीक हुई। ये हमला जो है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक हो गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए रॉ ने दहशतगर्द हमला प्लांट किया और इसमें जो असल अजाइम थे वो क्या थे? असल अजाइम ये थे कि बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, उनके अंदर हालात खराब किए जाएं। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और बीएनए के साथ मिलकर अंदरूनी तखरीबकारी कराई जाए और उसके साथ साथ बलोच शिद्दत पसंदों की हमदर्दियां भी ली जाए और उनकी मदद भी ली जाए। इसके साथ साथ आलमी ताकतों को पाकिस्तान के खिलाफ करना मकसद था। रॉ ने यह तमाम तर मामले को, इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाया और कश्मीरी अस्करी पसंद गुरोह हमले के तौर पर दिखाया गया कि कश्मीर के अंदर एक अस्करी पसंद जो हमला है, टीआरएफ गालिबन जो एक गिरोह है, उन्होंने ये तमाम तर हमला प्लान किया। हमले के हर पहलू को चालाकी से बदला गया। कॉल लॉग, असलहा, निशानात, बार बार आप जानते हैं पाकिस्तान भी कह रहा है सबूत दिखाएं, पूरी दुनिया अब सबूत मांग रही है, लेकिन भारत के पास सबूत नहीं है। एक हफ्ते से जायद हो चुका है, पिछले मंगल को ये मामला हुआ, अगला मंगल गुजर गया, आज जुमेरात है, लेकिन भारत के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। भारत एक अटैकर को पकड़कर सामने नहीं ला सका, हमारी एजेंसी रॉ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन भारत इस वक्त तक पहलगाम हमले पर बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ भी कर नहीं सका। ऑपरेशन का मकसद बैनुल अक़वामी राय को मुतासर करना, खास तौर पर अमरीकी महकमा खारजा
की इस राय को ये राय बनाना कि पाकिस्तान जो है वो अब भी दहशतगर्दी को और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। रॉ का मंसूबा ये था कि पाकिस्तान की फौजी रद्द-ए-अमल की पेशगोई की जाए, 12वीं कोर को मशरकी महाज की तरफ हरकत करने पर मजबूर किया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान गैर महफूज हो जाएगा और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जैसे बीएलए और बीएनए को एक शानदार मौका भी मिल जाएगा। और पहलगाम इसलिए चूज किया गया कि वहां पर हिंदुस्तान की फौज की बड़ी तादाद मौजूद है और एक अहम फौजी मकाम भी है, और ये तमाम तर वजह थी पहलगाम को चूज करने की। रॉ की लीक होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ये ऑपरेशन न सिर्फ भारत की दाखिली सलामती को तकवीत देने के लिए है, बल्कि इसका मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत बयानिया बनाना भी था। तो ये शैतानी हुकूमत, आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाला मोदी बाकायदा तौर के ऊपर बेनकाब हो चुका है और ये सबूत मांग रही है इनसे दुनिया। पाकिस्तान पहले दिन से सबूत मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है, अगर आपके पास सबूत भी होते हैं, आप जानते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जाफर एक्सप्रेस से लेकर तमाम तर हमलों के अंदर कौन है, तो फिर आप भारत को इस तरीके से धमकियां क्यों नहीं देते? फिर हम हर बार इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों करते हैं? उनके पास सबूत भी मौजूद नहीं होते, वो कुछ भी नहीं जानते, उनके पीछे बैनुल-अक़वामी दुनिया। अच्छा, इस बार वो सवाल भी कर रहे हैं, इस बार वो सवाल कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी दुनिया हमारे पीछे खड़ी क्यों नहीं है? तो यहाँ पर एक ट्विटर सारिफ है, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब भी दिया। उनकी ट्वीट गालिबन साथ ज़रूर उनका जो अटैच करेंगे, फ़िदाटू गालिबन प्रोनाउंस किया जाएगा इसको, उन्होंने बाकायदा जवाब भी दिया है। क्योंकि बरखा दत्त भारतीय साफ़ी, आप जानते हैं पाकिस्तान में भी इनकी काफ़ी चर्चा है और पाकिस्तान में भी कुछ सियासतदानों के साथ, आप सब जानते हैं मियाँ साहब के साथ इनके ताल्लुकात के हवाले से जो एक कहानी है। लेकिन सवाल कर रही है बरखा दत्त साहिबा, सीनियर सहाफ़ी, के आलमी दुनिया, खास तौर पे अमेरिका तशहीर क्यों नहीं कर रहा ये जो सारा वाकया हुआ है पहलगाम का, तो आलमी दुनिया किस तरीके से आपकी तशहीर करे, आपका साथ दे। बड़ा बेहतरीन इस थ्रेड के जरिए जवाब दिया गया। इसमें बाकायदा तौर के ऊपर कुछ आप कह लें इवेंट्स का जिक्र किया गया, जिन इवेंट्स के अंदर पठानकोट हमला, जिन इवेंट्स के अंदर पठानकोट जो 2017 में हुआ, 6 का जो आप कह लें 6 जो मारे गए, फिर 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, ये तमाम तर वो हमले हैं जिनके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान को नामजद किया गया था। ये तमाम तर वो हमले हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएटली, जैसे इस बार पहलगाम के बाद फौरन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की गई। इन हमलों के बाद भी पूरे का पूरा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब एजेंसीज़ ने, जो खास तौर पर इनकी एजेंसी है एनआईए, जब उन्होंने तहकीकात की तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इनमें से किसी भी हमले में मुलव्वस नहीं है और कोई भी हमला जो है पाकिस्तान ने नहीं करवाया, जिसमें समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग 2007 भी शामिल है। तो भारत को जवाब बड़ा अच्छा ये बरखा दत्त को दिया गया इस ट्विटर सारिफ की जानिब से, बाकायदा एक डिटेल के साथ तमाम तर इवेंट्स को हाईलाइट करके कि आप इससे कबल भी माजी में कभी आप प्रूव नहीं कर सके कि पाकिस्तान किस तरीके से तमाम तर हमलों के अंदर मुलव्वस है। अब सिर्फ यही नहीं, ये एक वीडियो चलेगी, नीलम असलम सहाफ़ी हैं, वो एक सादा सा सवाल पूछ रही है, ये सुनिएगा। अकाउंट सामने आए हैं, उसके मुताबिक जो दहशतगर्द थे, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने अपने फेसेस कवर कर रखे थे और कोई भी उनको देख नहीं पाया। तो जब कोई उनको देख ही नहीं पाया और उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनके स्केचेस कैसे जारी कर दिए। या तो ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं ला इल्म हूँ और मुझे नहीं पता कि किसी के चेहरा देखे बगैर, किसी के फेशियल फीचर्स देखे बगैर आप एक स्केच बनवा दें। ये कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर नहीं है तो ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जब किसी ने उनका चेहरा ही नहीं देखा तो दिमाग में जो भी आया या जो अपने दिमाग में सोच रखा था जिनको इस मामले में फंसाना है, उनके स्केचेस बनाकर मीडिया के सामने पेश कर दिए और आज तक किसी ने सवाल भी नहीं किया। अब भारत का पैनिक करना समझ आता है, कभी भारत अपने ही लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा देता है, और क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हुई है, हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी पानी बंद करने का कह के पानी खोल देता है। और अब पैनिक की आप इंतहा देखिए, ये वीडियो क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये ब्लर वीडियो आपके सामने आएगी। समा टीवी की खबर है कि इन एक्ट ऑफ वॉर फ्रेंजी इंडियन आर्मी कॉन्वॉय रैन ओवर 6 इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी बॉर्डर की जानिब भाग रही थी इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय, और बॉर्डर की जानिब भागते हुए इस इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को होता क्या है कि 6 बच्चों को 6 लोगों को मार दिया जाता है, इसमें बच्चे और औरतें भी मौजूद हैं। सोर्सेस कंफर्म द ड्राइवर वाज ड्रंक, कि जो गाड़ी चला रहा था, जो आर्मी कॉन्वॉय का ड्राइवर था, वो ड्रंक था, वो नशे की हालत में था। तो ये भारत, जिस किस्म की इनकी हुकूमत, जिस किस्म के इनके नैरेटिव्स बनाने के तरीक़ेकार शैतानी, उसी तरीके से ये इनकी हालत भी। अब यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए, कल एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ। मोईद यूसुफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर कौमी सलामती, इनके इंटरव्यू के हवाले से एक धूम मची हुई है। सिद्दीक जान साहब ने भी ट्वीट किया कि बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू के हवाले से बाकायदा तौर पे एक ये ट्वीट भी बाकायदा सामने आई है कि मोईद यूसुफ्स ऑफिस कॉल्ड करण थापर टू हैव दिस इंटरव्यू
reminded of when General Zia used AQ Khan interview with Kuldeep Nair to send message of war preparedness. यानी वाकईतन ये अगर आप इंटरव्यू जाके सुनते जिस तरीके से बेहतर तरीके से जवाब दिए गए जब पूछा गया करण थापड़ की जानिब से कि हाउ प्रिपेयर्ड इज पाकिस्तान फॉर मिलिट्री स्ट्राइक, तो बाकायदा तौर पे जवाब दिया। जो जवाब था मोईद यूसुफ साहब को बड़ा दिलचस्प था। वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान बाकायदा तौर पे रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करता रहा है, बर्दाश्त का मुजाहिरा करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि 2019 में पाकिस्तान इस पॉलिसी पर चल रहा था कि डू व्हाट यू डू व्हेन अ थीफ एंटर्स योर हाउस, तो फिर हम उसके साथ निमट लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जो है मुसलसल पाकिस्तान को आइसोलेट करने के ऊपर, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की दहशतगर्दी बलोचिस्तान में फैलाने के ऊपर और अपनी ये जो घटिया हरकत है इसके ऊपर भारत काम कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान जो सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह रहना चाहता था, एक वर्किंग रिलेशनशिप में रहना चाहता था, अब पाकिस्तान जो है भारत जो है वो ये तमाम तर चांसेस जो है रेस्ट्रेंट के वो लूज कर चुका है और अब पाकिस्तान जवाब देगा। सवाल किया गया करण थापड़ की जानिब से कि आप क्या फुल फ्लैज वॉर में हम जा सकते हैं, जिस पर जवाब शायद वो कुछ और सुनना चाह रहे थे, लेकिन मोईद यूसुफ साहब ने उसका भी बड़ा ठीक करके जवाब दिया। तो यानी बड़ा बेहतरीन किस्म का इंटरव्यू। उन्होंने एक फिक्रा ये भी इस्तेमाल किया कि अंडरस्टैंड द स्टेक्स एंड डोंट मेक द फर्स्ट मूव। कल DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमें टेस्ट ना करें, और आज जो इंटरव्यू सामने आया तो शायद ये सारी वजूहात जो हैं इंडियन मीडिया के टोन डाउन होने की एक बड़ी वजह, जो अगर आपको लिंक समझ आता है उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि मुल्की सूरत हाल जो है जो आपके सामने जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आज फिर जुमेरात का दिन है, अब आज क्या डेवलपमेंट होती है मुलाकात के हवाले से वो आपको बताएंगे। लेकिन जुबैर अली खान की एक ट्वीट है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, भारतीय धमकियों के जवाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है, मुल्क की क़यादत एक खामोश और गाफिल हुकूमत कर रही है, जबकि इसका सबसे काबिल एतमाद रहनुमा पाबंद सलासल है। PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने यह एलामिया जारी किया है, और इस एलामिया के साथ साथ राना सनाउल्लाह और कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोग, जिसमें दिनेश कुमार का एक क्लिप भी आपके सामने आता है, वो अब बाकायदा तौर पे कह रहे हैं जी कि हुकूमत बड़ेपन का मुजाहिरा करे। ये सुने वो क्या कह रहे हैं। देखा हुकूमत को एक बड़ेपन का मुजाहरा करके इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहिए, ताकि हमारे दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम जाए कि जी हम में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। क्या आए हुकूमत की जानिब से बड़ेपन का मुजाहिरा होगा भी या नहीं, क्योंकि ये एक जाली इलेजिटिमेट हुकूमत बैठी है, हम सब जानते हैं। बहरहाल यहीं से आगे बढ़ेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान को अगर जरूरत पड़ी और मामला यहाँ से मजीद खराब हुए तो इमरान खान को, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, तो बाहर लाया जा सकता है और रिहाई उनकी पेरोल के ऊपर की जा सकती है। ये सुने। लेकिन अगर आगे बढ़ती है और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है वो जाया जाता है, तो यकीनन PTI जो है वो उसको बुलाया जाएगा। PTI की प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो फिर तो ये तो फिर PTI पे मुनहसर है ना कि वो अगर कहते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट करे।